भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र साई बहालगढ़ सोनीपत में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 53 करोड़ की सौगात दी, जहां साई में देश के पहले तीरंदाजी के उच्च प्रदर्शन केंद्र हाई परफॉर्मेंस सेंटर की शिलान्यास और हॉकी खिलाड़ियों को 5 करोड़ से निर्मित नए एस्ट्रोटर्फ की सौगात दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच से कहा कि देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें से 750 पर काम शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इन सेंटरों से पूर्व खिलाड़ियों व कोचों को फायदा होगा। यदि कोई खिलाड़ी खेलो इंडिया सेंटर चलाना चाहता है तो उसे सेंटर तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए व उसे संचालित करने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर चौहान जोशी स्थित साई खेल केंद्र में हाई परफॉर्मेंस सेंटर व हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व काम किया है। पहले 800 से 900 करोड़ रुपए खेलों के लिए बजट रखा जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया है। पूर्व खिलाड़ियों व कोचों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल में अधिकारियों की जगह उनकी नियुक्ति भी की जा रही है। पिछले 1 साल में सरकार ने 425 कोच नियुक्त किए हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कुणाल जी भी यहाँ पर हमारे जेएस बैठे हैं। हम लोग इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इस समय अगर आप हमें अपनी फीडबैक देंगे तो शायद हम नीतियाँ बेहतर बना पाएंगे। और मैं कुछ बातें बहुत खुलकर कहता हूँ कि आप इसी विभाग का एक हिस्सा हैं, खिलाड़ी के नाते भी आप हमें सही सुझाव दे सकते हो कि हमें क्या बदलाव करना चाहिए। और स्पोर्ट्स साइंस के बिना अधूरा है, एनालिसिस के बिना अधूरा है। साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होंगे, एनालिटिक्स वाले लोग हमारे पास नहीं होंगे तो हम दूसरे खिलाड़ी में क्या अच्छा है, हमारे में क्या कमी है, हमारी पिछली परफॉर्मेंस में कहाँ कहाँ कमियाँ रहीं, अगर हम इसका अध्ययन साइंटिफिक तौर पर नहीं करेंगे तो हम दुनिया में अपने आप को कहीं भी नहीं पाएंगे। और मैंने जब क्रिकेट में हम लोगों ने शुरू किया, जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था उससे पहले शुरू कर दिया था, तो हर टीम आज स्टेट की अपना अपना एक एनालिटिक्स को लेकर चलती है और फिर उसके एनालिसिस करती है दूसरी टीम के खिलाड़ियों का भी। तो कई बार कोई कहता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण दो, इसके लिए ये करो वो करो। मैं तो कहता हूँ इनमें क्षमता इतनी, को एक अवसर दे दो। भारत की बेटियां बाकियों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाती हैं। इसलिए अब तो योगेश्वर अलग अलग भूमिकाओं में है, एक प्रशासक के रूप में भी, एक पूर्व खिलाड़ी के रूप में भी, खेल संघों से जुड़े होने का। मेरा निवेदन आप सबसे कुछ रहेगा। मेरा मन था कि मैं यहाँ पर सबसे खुल के बात करता, लेकिन इतने खुले में चर्चा हो नहीं सकती। लेकिन ललिता जी जब एक राउंड लगाने जाएंगे तो जिस खेल के जो खिलाड़ी हैं, जहाँ पे उनका सुविधा है, हम वहीं पर आके उन खिलाड़ियों से बात करेंगे ताकि उनसे उनकी ही फील्ड ऑफ प्ले में बात हो सके, उनके कुछ सुझाव हैं वो भी हम जान सके। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम लोग यहाँ से चाय वाय पी के बाद में चाय पीने तो बाद में पी लेंगे, लेकिन जहाँ पर भी मुझे आपसे मिलना है अलग से। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में खेलों को सुधार करने के लिए क्या क्या मन में चल रहा है। जैसे आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा इस सोनीपत में तो है, इसकी सुविधाओं से आप सब अवगत हैं। और ये लगभग 83 एकड़ में कैंपस है और जो शानदार सुविधाएं यहाँ पर बनी है यह सब आपके लिए है। इसके अलावा जो रोहतक में हमारा बॉक्सिंग का सेंटर है और उसमें हमारे 400 के लगभग खिलाड़ी हैं, 200 के लगभग खिलाड़ी वहाँ पर हैं। इसके अलावा हिसार में हमारा साई ट्रेनिंग सेंटर है, बवाना में है, हमारा भिवानी में है, कुरुक्षेत्र में है। और यही नहीं, हरियाणा में हमारे खेलो इंडिया अकेडमीज अब तक 15 हम मंजूर कर चुके हैं। और खेलो इंडिया अकेडमीज जो हैं वो भी एनआरसी के अंतर्गत हमारी 9 हमने यहाँ पर एक्रेडिटेड अकेडमीज हमारी यहाँ पर हैं। और एनएसटीसी के अंतर्गत जो हमारे अखाड़े हैं, क्योंकि रेसलर भी यहाँ से बहुत आते हैं, वो एनआरसी सोनीपत में 13 अखाड़े हमारे यहाँ पर हैं। तो शायद ही किसी इतने कम क्षेत्र वाले राज्य में इतनी ज़्यादा सुविधाएं कहीं पर है। तो भारत सरकार ने हरियाणा को उसलिए भी चुना है, ये भी हमारा पूरा फोकस हरियाणा के ऊपर रहता है। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि आप हमें लगातार इनपुट दीजिए
कि इनमें क्या क्या सुधार करना है। मैंने अभी एक मुहिम चलाई कि आखिरकार इन सेंटर से हमें, तो मैंने कहा अगर कोच रखने के लिए छोड़ने वाले तो मेरे आज ही हस्ताक्षर करा लो, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और आप विश्वास मानिए, मेरे ख्याल से पता नहीं 10-12 साल से पहली बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई 1984 के बाद, तो हमने अधिकारियों की, कर्मचारियों की बाकी पोस्ट छोड़कर कोच खिलाड़ियों के रखने का निर्णय मैंने आकर लिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम करने का काम किया और आज मैं कह सकता हूं हमने पिछले 1 साल में 425 नए कोच रखे हैं। हालांकि खेल राज्य का विषय है, राज्यों को ही इस पे ज़्यादा जोर लगाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी मानते हैं कि अगर खेल, स्पोर्ट्स ही हमारी एक सॉफ्ट पावर है। ऐसे तो आप अपना तिरंगा ले जाके दूसरी धरती पर और अपना जनगण मन तो राष्ट्रगान नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो दूसरे देश की धरती पर तिरंगा भी लहराता है और राष्ट्रगान की धुन भी बजती है। मेरे भाइयों बहनों, ये ताकत है। और शायद जो आपकी आर्थिक ताकत या सैन्य ताकत, ये दोनों को भी दुनिया कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहती, लेकिन सिनेमा का जगत हो या स्पोर्ट्स का जगत हो, इसकी ताकत को पूरा विश्व आपकी पहचानता है और हमें इस ताकत को और बढ़ाना है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी, मेरा तो अनुभव पिछले 22-25 वर्ष जब से मैं खेल संघों से जुड़ा हूं, यही रहा कि अब बड़े शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों से खिलाड़ियों में वो कुछ कर दिखाने का जुनून ज़्यादा है, उनमें जोश ज़्यादा है। सुविधाओं अगर उनको थोड़ी सी भी मिल जाए तो बाकियों से ज़्यादा करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम पूरे देश भर में बना कर देंगे और 750 की मंजूरी भी कर दी है मेरे भाइयों का। अब इसमें लाभ किसको मिलेगा? लाभ जो पूर्व खिलाड़ी हैं, अपनी खेल का कोई सेंटर चलाना चाहता है, मान लीजिए कोई कबड्डी का खिलाड़ी पुराना है, उसके बाद सरकारी नौकरी भी नहीं है, लेकिन उसको रोजगार भी चाहिए, वो प्रशिक्षण देना भी जानता है, चाहता भी है, तो हमने उसके लिए तय कर दिया कि 5 लाख रुपए सेंटर बनाने के लिए और 5 लाख रुपए साल का उसको सेंटर ऑपरेट करने के लिए देंगे, ताकि कोई खेल के बाद भी अपना सेंटर चला सके और भविष्य के खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर तैयार भी कर सके। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी खेल से जुड़े हुए प्रशासक, खिलाड़ी मित्रों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले तो आज हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जो लगभग 40 करोड़ 45 लाख रुपया खर्च आएगा, उसके शिलान्यास के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा हॉकी टर्फ जो आप अपने सामने देखते हैं, ये नई लगाई गई है लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से। उसके उद्घाटन के अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई निशित प्रमाणिक जी अभी कह रहे थे कि इस सेंटर के ऊपर निगाहें रहती हैं कि कौन क्या करता है। रमेश जी जब कभी भी लोकसभा के गलियारे में मिलना या हाउस में मिलना, तो एक सांसद के नाते कहने से नहीं हटते कि भाई देश के जितने मेडल जीतते 50% तो हरियाणा ही जीतता है। तो हर कोई अपनी उस पे साख रखता है कि हमने ये किया, हमने ये किया। ललिता जी को मैं धर्मशाला के समय से जानता हूं, और जब अपने खिलाड़ी और यहाँ की खेल सुविधाओं की बात आती है तो आपका पक्ष रखने में ये भी कभी पीछे नहीं रहती। तो यहाँ पर भी एक टीम भावना देखने को मिलती कि हर कोई आपको अपने साथ जोड़कर देखता है। तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं, ये पूरे भारत की उपलब्धि है, जिस पर भारत को आप पर गर्व है। हम तो सरकार में रहकर केवल आपको सुविधाएं दे सकते हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला। हमने पूर्व में भी देखा सुविधाएं बनती थी, लेकिन क्या स्केल होता था। पहले लगभग 840 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर
अब 3,000 करोड़ रुपया इस साल हो गया है। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। इससे हम ज़्यादा कोचेस रख सकते हैं, ज़्यादा सेंटर खोल सकते हैं, ज़्यादा सुविधाएं बना सकते हैं। अब मैं मंत्री बना तो मेरे पास संदीप प्रधान जी ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ अधिकारियों की पोस्ट छोड़ दें। ईश्वर में 15 अगस्त 2023 से पहले बनाकर आप सबको समर्पित कर देंगे। ये इधर वालों को तो खुशी हो रही, खिलाड़ियों को वो थोड़ा ज़्यादा पहले से आगे, इसलिए उनके हाथ नहीं चलते मुझे लगता थोड़ा सा। जब आप लोग परफॉर्म करते हो भाई तो हम लोग ताली मारते हैं वहाँ पे, टीवी पे भी और बाहर भी। और मैं तो देखता हूँ अगर खिलाड़ी ग्राउंड में होता है ना तो कईयों की जान निकलती है। अगर क्राउड ज़्यादा हो तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, तनाव होता है कि इतने लोग बैठे हैं। और कई माँ बाप को भी उस दर्शकों की दीर्घा में देख ले तो और जान निकलती है, जब घर वाले भी आ गए। ये हर खिलाड़ी को शुरू में होता है जब वो बड़े टूर्नामेंट्स खेलना शुरू करता है। और खिलाड़ी के लिए तनाव से जूझना और इन चुनौतियों से निकलकर जीतना, यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्किल्स में 19-21 का फ़र्क होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इट इज़ द मेंटल टफनेस विच विल मैटर इन द एंड। ए बैटल ऑफ नर्व्स है, मैं बार बार कहता हूँ। जिसके क्षमता है, जो यहाँ से मजबूत होगा, वो उस समय जीत जाता है। और कई खेलों में तो कुछ सेकंड का होता है कि आपने निर्णय क्या किया है, आपका मनोबल कितना ऊंचा है। और इसीलिए मैं कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार खेलों में नाम इसलिए लेता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के ऊपर कभी दबाव नहीं बनाते। वो हमेशा यही कहते हैं, कभी उनके परिवार से बात करेंगे, उनके कोच से बात करेंगे, कहेंगे जाओ दिल भर के खेलो, अपना 100% दो, कोई चिंता मत करो, देश के लिए खेलो। और कहीं आपके मनोबल नीचे भी हो तो ओलंपिक्स के समय भी दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने अपने खिलाड़ियों को फ़ोन करके मनोबल बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और मैं इसलिए बात करता हूं ये बार बार कि वापस आना, कोविड के टाइम बहुत मुश्किल था, वापस आए तब भी आपको घर पे बुलाया, चाय पिलाई। बैडमिंटन की टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कहा जी हम कुछ अच्छा कर नहीं पाए। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, अगला अवसर आएगा। और जैसे ही अगला अवसर आया, जो 73 साल में हम थॉमस कप नहीं जीत पाए थे, इस बार गोल्ड मेडल भी हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स ने थॉमस कप में जीता। यहीं से परवीन हुड्डा, मनीषा मौन हमारी बॉक्सर हैं, निखित जरीन है, जिन्होंने IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखित ने गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हमारी बेटियों ने भी आगे किया। हरियाणा ने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए तो क्या हुआ, 12 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े और उसमें से 11 लड़कियों ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से देश का जवान सीमा पर और किसान देश का पेट भरने का काम करते हैं, उसी प्रकार खेल के मैदान पर हरियाणा के नौजवान खेल की धरती पर मेडल लेकर आने का काम करते हैं। हरियाणा की युवाओं की ताकत है, हर क्षेत्र में दिखती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि जिस शख्स की सोच ऐसी हो जो चीन के पक्ष में बात करता हो। पहले भी कई घटना घटित हुई, उसमें देश सेना के साथ खड़ा था और राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। जय श्री राम, जय श्री राम। जब हरियाणा के जवान देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, या हरियाणा के किसान देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, वहीं हरियाणा के नौजवान खेल की धरती पर भारत के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। ये है हरियाणा के युवाओं की ताकत जो हर क्षेत्र में दिखती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को इतनी ताकत दी और आगे बढ़ाने का काम किया, मैं सबका धन्यवाद। राहुल गांधी भारत जोड़ो योजना को लेकर चल रहे हैं, कैसे बांधते उसको राजनीति के खेल? देखिए, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी हो, जो चीन के पक्ष में बात करता, और आज नहीं, आप बार बार देखिए, पहले जब डोकलाम की घटना हुई देश भारतीय सेना के साथ खड़ा था, लेकिन राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे। आज जब भारतीय सेना के जवानों ने फिर मुंह तोड़ जवाब वहाँ के सैनिकों को दिया है, तब राहुल गांधी जी देश के लोगों को डराने का काम करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये 1962 का भारत नहीं, नेहरू जी के समय का
ये नरेंद्र मोदी जी के 2022 का भारत है, जो भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि उसको हर सुविधा दी जो यूपीए ने 10 साल में नहीं दी, हमने पहले 5 साल में दी। लड़ाकू विमान हो, हथियार हो, जेट हो, टैंक हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो और बर्फ़ में बर्फ़ वाले बूट, स्नो बूट्स हों, अगर वो भी दिए तो भारतीय सेना को मोदी सरकार ने दिए। और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी हथियारों को बनाने का काम भारत में हमने शुरू किया। पहले आयात करते थे, अब निर्यात करने की श्रेणी में भारत खड़ा हुआ है। तो राहुल जी, भारत की सेना पर हमें विश्वास है, क्या आपको नहीं? क्योंकि राहुल जी तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। डोकलाम में हमारे सैनिकों की जो शूरता है, जो उनके ताकत, जो हौसला वहाँ पे दिखा, जैसे उन्होंने सामना किया और मुंह तोड़ जवाब चीन के सैनिकों को दिया था, राहुल गांधी जी ने तब भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। आज राहुल जी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। युवा सरपंच काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी युवाओं का मनोबल बढ़ा है, काफ़ी लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बढ़ेगी ही जब देश ही और युवा होता जा रहा है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है। मिल चुका है और एक और मिलने वाला है। और आपने काफ़ी अच्छा और भी बताया देश के लिए, खिलाड़ियों के लिए। अब क्या संदेश देना चाहते हो देश के खिलाड़ियों, कितना शक्तिशाली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को जिस तरह से बढ़ावा दिया है, न केवल खेलों का बजट लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा कर दिया, बल्कि 425 से ज़्यादा नए कोचेस की नियुक्ति भी पिछले 1 वर्ष में हुई है। खिलाड़ियों को अब तो टॉप स्कीम के अंतर्गत रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश विदेश में सारा खर्चा भारत सरकार है और 6 लाख रुपया जेब खर्च भी उनको देने का काम करती है। इसके अलावा भी 2843 खिलाड़ी खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज में जो चुने जाते हैं, उनका 6,28,000 रुपया प्रति खिलाड़ी खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उनको 1,20,000 रुपये जेब खर्च भी देती है। हमने देश भर में 23 से ज़्यादा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 29 से ज़्यादा साइट ट्रेनिंग सेंटर्स, ऐसी सुविधाएं की हैं और 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम देश में 15 अगस्त 2023 तक खोल देंगे। 750 की अनुमति मिल चुकी है। आज सोनीपत में 40 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास रखा गया है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी की नई एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर बिछाई गई है। 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बिस्तर का अस्पताल यहाँ पर 300 बिस्तर का हॉस्टल यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर अन्य सुविधाएं भी कई करोड़ रुपए की बन रही, जिसकी लिस्ट लंबी है। सोनीपत एक ऐसा सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उभरा है जिसने बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीतने का काम किया है। सर, पठान मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।